हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लेकर के आए हैं जीके का 1000 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इसका अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जब जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम लोग 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 में भी हम लोग 100 प्रश्न कवर किए थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग 100 प्रश्न से आगे देखने वाले हैं आज के पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बोध गया किस राज्य में पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? ठीक है, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है चीन देश के साथ सर्वाधिक देशों की सीमा लगती है। उनके जो बॉर्डर है वो बहुत से देशों के साथ टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में, यानी जो उसका कह सकते हैं कोई भी मीटर होता है दोस्तों, उसमें एक ऐसा करके डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, तो उसका पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात की सूचक है? यानी तेज़ी से जब डाउनफॉल होगा तो किस बात की सूचक है? तो वो इंडिकेट करता है कि तूफान का इंडिकेट करता है, यानी तूफान आएगा, ऐसा उससे इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत मरुस्थल का नाम थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यानी जो पृथ्वी है वो किस डायरेक्शन में घूमती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर अपना डायरेक्शन से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है? तो उसका सही जवाब है चांदी, सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक ने ही कहा था, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें एक ही लाइन में 2 क्वेश्चंस ऐड हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष के लिए कोई भी राज्यसभा का सदस्य का चुनाव होता है। और जो प्रश्न 113 है उसमें हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हम लोग का हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारा आकाशगंगा नाम दूध मेखला है या फिर मिल्की वे है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग उसे मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में दूध मेखला बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। ठीक है, उसको हमारे देश का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? ठीक है, कह रहा है कि जो रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई थी? तो उसका सही जवाब है अवधी में। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस जो हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक जो मॉडर्न ओलंपिक है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एथेंस के यूनान में। और कब हुई ये? 1896 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हॉकी जो है उसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो उसका सही जवाब है 1980 में। और कहाँ पे जीता था?
तो मॉस्को में। ठीक है, अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ? तो इसका सही जवाब है लंदन में हुआ था। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ठीक है, जो इसमें ऐसे रिंग बना होता है दोस्तों, इसमें पूछा है कितने गोले होते हैं। तो इसमें सही जवाब है 5 गोले होते हैं, और इस पांचों जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, जो कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों ये जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया, और जब भी इसका आयोजन का जब डेट रखा जाएगा तो इसे अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, और वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भाग लिया था, जो कि काफ़ी पहले। तो कब भाग लिया था? सन 1990 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, यानी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता था वो कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, बैक टू वेदास यानी वेदों की वो लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने किया था। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? ठीक है, पशुओं में होने वाला एक मिल्क फीवर है, उसकी बीमारी किसकी कमी कारण से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ठीक है, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो इसका सही जवाब है गुर्दे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उसका सही जवाब है प्रोफेसर अमृत सेन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे? तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई बजाते थे, और शहनाई में वो काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, जो कि उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल पे वहाँ पे रिसर्च चलते रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका सही जवाब है जापान की जुनको तबाई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही जवाब है यकृत और लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, द्रव्य सभी दिशाओं का समान दाब पारित करता है, यह कथन किसके नियम से संबंधित है? तो इसका जो जवाब है पास्कल का नियम, है ना। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन, और एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिसेम्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है उपगुप्त। किसके अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था, और किसके प्रभाव में? तो बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से। ठीक है, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि जो कौन सा मुगल बादशाह था वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर था वो अनपढ़ था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो उसका सही जवाब है रामगुरुदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाल हृदयाल था। ठीक है, लाल हृदयाल था। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारतीय का प्राचीन वेद, भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और हमारे कितने वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। उसमें से सबसे पुराना ये है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था, यानी ट्रांसफर कर लिया था अपनी राजधानी को? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है 1951 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ ग्रुप। ये सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब देते हैं उसका मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों, प्रकाश की गति 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, माफ कीजिएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। और उसी तरह चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, गेटवे जहाँ पूछा जाएगा समझिए वो मुंबई में है, और इंडिया गेट जहाँ पूछा जाए तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन है, तो लोग गलत टिक करके आ जाते हैं एग्जाम में। ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये सिंगापुर में हुआ था। और किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम की। खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और पूछा जाए कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया था। दोस्तों, मैं सारे इसमें जितने भी स्लोगन है मैं एक जगह इसमें कलेक्ट कर दिया ताकि यहाँ पे याद करने में आसानी हो और बाद में कोई किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, जितने भी स्लोगन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो सारे जितने भी स्लोगन मैंने एक ही जगह से कलेक्ट करके रखता कि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का अथक प्रयास से सती प्रथा जो है वो समाप्त हुआ हमारे देश से। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि
को मनाया जाता है? तो ये सही जवाब है इसका 2 अक्टूबर को, और इसी के दिन स्वच्छ भारत मिशन का भी शुभारंभ हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो कि एक लेखक थे। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो है फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, जो कि परमवीर चक्र है। ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। ठीक है, जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो वो है राकेश शर्मा थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका जो उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और इसे कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो सही जवाब है बान की मून। ठीक है, उनका नाम है बान की मून। अब आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे क्या होगा हमारे आने वाले वीडियो साथ आप बने रहिएगा और कोई भी वीडियो आपसे मेरा मिस नहीं होगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।